अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज कुकिंग सेक्शन में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी लेकर आए हैं जो ऑथेंटिक भी है और मज़ेदार भी है। पंजाबी जो सोसाइटी में ये डेली इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर जब बाज़ार जाते हैं समोसे खाने के लिए, पकोड़े खाने के लिए या आलू टिक्की खाने के लिए या आलू वाला पराठा, तो वहाँ ट्रेडिशनल जो अच्छी दुकानें हैं वहाँ पर तो वो लाजमी अवेलेबल होती है वो चटनी। ठीक है, वो लाल रंग की चटनी होती है, तो हर बंदा अपनी वेरिएशन के मुताबिक बनाता है। तो मैं इसे बिल्कुल हेल्दी बनाऊंगा जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसानदेह केमिकल नहीं होगा, कोई फूड कलर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ऑप्शनली। तो वो हम उसे बिल्कुल हेल्दी और सेहतमंद बनाएंगे कि आप लोग खाएं तो आपको सेहत मिले, ना कि आपका गला ख़राब हो या आपका पेट ख़राब हो या आपके आंतों में कोई जख्म हो या सोजिश हो। तो हम उसे हेल्दी वे में बनाएंगे। आज मैं बनाऊंगा समोसा चटनी। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं, इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने सारी अरेंजमेंट्स करके रखी हुई यहाँ पे। हाफ कप मैंने चीनी ली है और 1 कप मैंने लिया पानी और एक बर्तन चाहिए जिसमें हम बनाएंगे। फूड कलर एक चुटकी चाहिए, रेड कलर का, रेसबेरी रेड। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है लेकिन मैं नहीं डालूंगा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने डालना है तो अपनी मर्ज़ी कर लें। मैं फूड कलर्स को पसंद नहीं करता क्योंकि ये केमिकल बेस होते हैं सारे और कैंसर का मौजूद बन रहा है आजकल। तो अगर आपने इस्तेमाल करना है तो ये अच्छा ब्रांड है फूड नेट का, तो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये आपने एक चुटकी डालनी है, ये ऑप्शनल है। और चटनी में जाने के लिए हमें जो अज्जा दरकार है, 2 लिए मैंने आलू बुखारा और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है इमली और 2 चुटकी से 3 चुटकी मैंने लिया है नमक और 2 ही मैंने ये गोल लाल मिर्च ली है। ठीक है, तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये क्रश हो जाएगी, तो आप क्रश भी ले सकते हैं। ठीक है, इसे आप क्रश कर लें। ये 2 से ज़्यादा प्लीज़ मत डालिएगा, ये बहुत तीखी होती है, बहुत तेज़ हो जाएगी। अव्वल तो मैं जस्ट आप लोग के लिए डाल रहा हूँ, तो मैंने इसे भी ओमिट करना था। मैं जस्ट एक ही पसंद करता हूँ, मैं कम मिर्चें खाता हूँ, मेरी फैमिली भी कम मिर्चें खाती है। तो दोस्तों ये तो थी इंग्रेडिएंट्स। अब बनाने की तरफ आते हैं। इसे बनाना कैसे है, सबसे पहले आपने ये जो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1 कप पानी इसमें डाल दें और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो हेल्दी भी होगी, मज़ेदार भी होगी। और अब हमने इसे चूल्हे के ऊपर रख देना है 10 मिनट के लिए। इसे हल्की आंच के ऊपर हम ढक कर पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट और नरम हो जाए। और जब ये 5-10 मिनट बाद सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे आलू बुखारा और इमली, तो हम इसकी गुठलियाँ अलग करके ये चीनी डाल देंगे इसमें। और इसके बाद मैं आपको एक और प्रोसेस बताऊंगा, वो भी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल लीजिएगा। आपने इसमें आधा लीमन निचोड़ना है या एक छोटी चम्मच जो होती है सिरका मिला लीजिएगा, या कुछ भी आपके पास जो सोर चीज़ होती है, टाटी कहने, टाटी अगर है तो वो एक चुटकी मिला लीजिएगा। ये प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली है, वो ऑप्शनल है। अगर आपने इसे अभी बना के खाना है तो 1 या 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। लें जी दोस्तों, मैंने बिल्कुल इसे हल्की आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए रखा हुआ था ऊपर। तो ये पानी हमारा तो काफ़ी खुश्क हो गया और हमारी जो आलू बुखारा है वो भी गल चुके हैं और इमली भी नरम हो चुकी है। अब आपके इधर एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आप इसके गुठलियाँ निकालना चाहें तो निकाल लें। ठीक है, जैसे एज इट इसी में आप चीनी मिला दें। ठीक है, तो आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसे गलाना है। ठीक है, अभी ये प्रोसेस हो चुका है। अभी नेक्स्ट मैं इसके अंदर चीनी मिलाऊंगा। लें जी दोस्तों, इसमें उबाला महल आ रहा है। अब हम इसके अंदर चीनी मिलाते हैं और अब आपने इसमें हाफ कप चीनी मिला देनी है।
जब आप चीनी मिलाएंगे तो प्लीज़ आपने पास ही बैठना है, अदरवाइज़ ये सारा उबल जाएगा और बाहर गिर जाएगा आके। और इसे मज़ीद गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। नहीं जी दोस्तों, हमारी चटनी 5 मिनट हो गए पकते हुए ऐसे चीनी डालने के बाद। प्लीज़ आपने पास बैठना है, अदरवाइज़ ये सारी उबल जाएगी और ये थोड़ी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें हाफ़ लेमन मिला दें या 1 टीस्पून इसमें सिरका मिला दें, या अगर आपके पास टाटरी है तो टाटरी मिला दें, अगर आपने इसे मज़ीद काफ़ी देर रखना हो तो। अगर आपने फ़ौरन खानी है 2 दिन में ख़त्म करनी तो इसे एज इट यूज़ कर लें, लेकिन मैं थोड़ा इसे आराम से खाऊँगा तो इसमें मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून सिरका मिलाऊंगा। लेमन सिरका मैंने रखा हुआ है बना के, इसकी मैं आपको तरकीब बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि आपने कैसे बनाना है, और इसकी खुशबू भी लेमन वाली होगी इस सिरके की। तो मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल दूंगा बस। अब हमने इसे फिर हिलाना है बस। अब हमने इसे 1 से 2 मिनट पका के उतार लेना है, वरना ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हाफ कप हमने इसमें चीनी मिलाया है तो वो हमारा काफ़ी सिरप गाढ़ा हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट हम इसे पका के उतार लेंगे। लीजिए दोस्तों, मैंने चूल्हे से ये समोसा चटनी जो मैंने बनाई है इमली और आलू बुखारे के साथ उतार ली है, और ये ठंडी होकर बहुत गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं किसी और बर्तन में। ले जी दोस्तों, हमारी चटनी जो है हमने बनाई है इमली आलू बुखारे वाली, जो समोसों के साथ, आलू पकौड़ों के साथ, या सब्ज़ी वाले पकौड़ों के साथ, या प्याज वाले पकौड़ों के साथ, या आलू की टिक्की के साथ सर्व होती हैं, या चिकन पकौड़ा के साथ सर्व होती है, या बारबेक्यू के साथ सर्व होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। ठीक है, अब मैं ऐसे बताता हूँ ये ठंडा होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, और इसे मैंने प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर सिरका मिलाया है। ठीक है, वो ऑप्शनल, अगर आपने अभी खानी है बनाकर तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। दोस्तों इसे टेस्ट करके मैं देखता हूँ। दोस्तों मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप मस्टली ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत ही यमी है। ठीक है, बाज़ारी गंदे जो चटनियाँ सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल आर्ट का, ग्राफिक्स का है, कलर क्लाउड के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप उसे सब्सक्राइब कर लें उस चैनल पर भी। ठीक है, और इस समोसों का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और जाते हुए मैं आपको बता दूं, अगर आपको गुठलियाँ बीच पे नहीं पसंद तो आप उसे निकाल लें। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था बनने से पहले कि जब ये गल जाए 5-10 मिनट आप इसे दे दें तो उसमें गुठलियाँ निकाल लें। अगर आपको गुठलियाँ नहीं पसंद तो आप निकाल दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।